जी, यहाँ पे मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है, आइए हम उनसे भी जानते हैं कि महंगाई के बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? फ़हीम हुसैन। भाई ये जो दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई तो ये है कि जो भी हमारा हुक्मरान आ रहा है वो यही देख रहा है कि अपनी सीट बचा लूँ मैं, दुनिया को मुतमिन करता है, मैं ये कर दूँगा, अभी मैं आ गया हूँ, मैं ये सस्ता कर दूँगा, उसने ये पहले मुआहदे किए थे, अभी हम आ गए हैं, हम नए मुआहदे करेंगे। पाकिस्तान को तो कुर्दाई किए जा रहे हैं, अपनी सीट पे बैठने के लिए लोगों को मुतमिन करते हैं और कुछ भी नहीं करते। ठीक है, इमरान खान साहब आए हैं ना, उन्होंने इंशाल्लाह ताला अगर वो रहते ना हमारे मुल्क पाकिस्तान में, उन्होंने अच्छा काम कर देना था। अभी पहले ही हमारा मुल्क लूटा हुआ है, ये रेडी वाला खड़ा हुआ है, इसका सारा फालसा पहले से ही, यहाँ रेडी से कोई उठा के ले जाए तो ये रेडी तो खाली रहेगी। जब इनके पास होगा तो ये कुछ देगा ना, जब खजाने में कुछ था ही नहीं तो इमरान खान साहब क्या करते? उन्होंने जो लोन लिए हैं ये कह रहे हैं ये कर दिया, वो कर्जा कर दिया। मैं हुक्मरानों से कहता हूँ अपनी सीट बचाने का आप काम करते हो, कभी ऐसा काम करो कि फलाई काम कैसा हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने किया है। क्या काम किया आप सरकार ने यतीमों का ख्याल किया, गरीबों का ख्याल किया है। ठीक है, अपनी जेबें नहीं भरी। खालिद बिन वलीद का दौर था, खालिद बिन वलीद ने क्या किया? ईद के दिन में अपने बच्चों को फटे हुए कपड़े पहनाए, ईद के दिनों में अपने बच्चों को फटे हुए कपड़े पहनाए खालिद वलीद ने। उन्होंने गवर्नमेंट के खजाने से खजानत नहीं की, उन्होंने बेईमानी नहीं की। खालिद बिन वलीद जैसे यहाँ हुक्मरान आ जाए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में से कोरोना की बीमारियाँ, डेंगू की बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप हुक्मरान कभी क्या बना देते हो, कभी क्या बना देते हो। ठीक है, कभी ये देखा है कि हमारे इधर कितनी बच्चियां हैं? ज़्यादा बच्चियां हैं, बच्चे कम हैं। उनके लिए आपको क्या चाहिए? हर जगह पे एक ऑफिस दफ्तर होना चाहिए, यतीम बच्चियों की हेल्प के लिए, बेवा औरतों की मदद के लिए हर जगह पे एक दफ्तर बनना चाहिए। कबीना कमेटी होनी चाहिए जो कि विज़िट करे, जाके देखे कि फ़लाँ गाँव में कितनी बच्चियाँ हैं, फ़लाँ मोहल्ले में, शहर में कितनी बच्चियाँ हैं, उनकी लिस्ट बना के फिर उन बच्चियों का फ़र्ज़ अदा करे। ऐसी गवर्नमेंट आए ना तो ता ज़िंदगी तक वो गवर्नमेंट का नाम भी रहेगा और अल्लाह के बारगाह में उनका रुतबा भी बुलंद रहेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यतीम के सर पे हाथ रखने से उतने ही कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं जितने कि उसके सर के बाल हाथ के नीचे आ जाते हैं। तो हम अपनी जेबियों को भर रहे हैं। कोई इधर हमारे शहर में देख लो, ठीक है, हुक्मरान तो भर ही रहे हैं। जैसे हमारे अमाल होंगे ना वैसे ही हमें हुक्मरान मिलेंगे। अभी जिसके पास पेमेंट होती है, कोई अच्छा साहब हैसियत है, ठीक है, वो अपनी एसी वाली गाड़ी में घूम रहा है और गरीब को अपने पाँव के नीचे दुबचोर रहा है। क्या कर रहा है? उसके पास पावर है, गरीब की कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, अभी जनाब यहाँ आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, ठीक है, हॉस्पिटलों में गरीबों का इलाज, सरकारी हॉस्पिटलों में अच्छे तरीके से गरीबों का इलाज नहीं होता। ठीक है, कोई गाड़ी में घूमने वाला मेरा दोस्त है ना, उससे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके कभी बच्चे बीमार नहीं होंगे, जो आपके पड़ोस के इलाके में गरीब बच्चे हैं उनका जाके इलाज कराओ हॉस्पिटल।